आदरणीय सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अंतोगत्वा आप सबसे मैं जितने संगठन के हमारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी और विधानसभा के प्रभारी और सारे हमारे प्रत्याशी, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। अभी लास्ट में कमलेश्वर पटेल जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी जो कार्यक्रम दे रही है उनको हमें पालन करना और उनको जमीन पर उतारना। जब तक ये संभावना नहीं बनेगी, स्वभाव नहीं बनेगा, आदत नहीं आएगी, मैं समझता हूं कि हम अपने आप से धोखा करेंगे। और मैं मानता हूं कि आप लोगों की जो भावना है, ये चूंकि नया संगठन बना है, नया कार्यकर्ता एक अध्यक्ष आप लोगों ने नियुक्त करवाया है, तो पंचायत स्तर पर पार्टी का भविष्य में गठन हो, ये लक्ष्य है हमारा। पार्टी का गठन मतलब पंचायत स्तर पर पार्टी का अध्यक्ष बने, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बने, हमारा वार्ड का अध्यक्ष बने, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में वार्ड का अध्यक्ष बने और वार्ड की इकाई पूरी, जिसमें पूरी कमेटी होती है, वो बने, ये लक्ष्य है हमारा। पद की प्रतिष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पद की प्रतिष्ठा बने। अभी जिला स्तर पर सैकड़ों कार्यकर्ता हम पदाधिकारी बना देते हैं, एक भी पद का महत्व नहीं रहता है। ऐसे ही प्रदेश में भी हजारों कार्यकर्ता हम पदाधिकारी बना देते हैं, उस पद का महत्व नहीं रहता है। हमने प्रभारी महोदय के निर्देश से निर्णय लिया है पार्टी ने कि संविधान के अनुसार जितने पद कांग्रेस पार्टी में नियुक्त है, कांग्रेस पार्टी का संविधान है और उसमें हर पद का एक लिखित प्रोविजन है, उसी के अनुसार अब गठन होंगे। वो चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी का हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का हो। ब्लॉक पर कभी मीटिंग नहीं होती है। ब्लॉक अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है, ब्लॉक पर मीटिंग का आयोजन करना, पार्टी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना और पार्टी कार्यकर्ताओं से उस ब्लॉक के संबंधित मुद्दों पर विचार करके उसके एजिटेशन करना, पार्टी संगठन को स्ट्रेंथन करना, ताकतवर बनाना, ये आदत में डालो। अध्यक्षों से मेरा अनुरोध है कि जितने आजकल सोशल मीडिया के लोगों को आप थोड़ा सम्मान करना, मंच पर जगह देना, उनको कार्यक्रमों में बुलाना, ये आदत में लाएं। मैं मानता हूं कि ये जिला अध्यक्षों की जिम्मेवारी है। अगर छोटे संगठन के कार्यकर्ताओं को आप आत्मबल नहीं देंगे, संगठन स्ट्रेंथन नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से शार्ट में अनुरोध करना चाहता हूं, हम पंचायत स्तर पर भविष्य में अपना संगठन आने वाले 6 महीने के अंदर खड़ा कैसे करें, वार्ड स्तर पर संगठन खड़ा कैसे करें, पदों की प्रतिष्ठा कैसे बनाए, चुनावी रणनीति को लेकर बूथ के प्रोग्राम पर जो बात हुई है उस पर इम्प्लीमेंट, जिसका जैसा जिसकी जिसकी जिम्मेवारी है वो उसको वैसे निभाए, ये कैसे हो। और लोकसभा के चुनाव को लेकर एक केडर बेस पार्टी, भविष्य को अगले चुनाव को लेकर एक केडर बेस पार्टी कैसे बनाए, इसकी हम सबकी आज की नीड है, पार्टी की नीड है, आज के विपक्ष की नीड है, जरूरत है, इसमें सहयोग करें। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचन लड़ेंगे, फलाचन नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी संवाद योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो हम पे भी कृपा होगी और इस पार्टी पे भी कृपा होगी। लास्ट में अनुरोध ये करना चाहता हूं कि पार्टी बिना अनुशासन से नहीं चल सकती है। वो कोई बड़ा छोटा नेता अनुशासनहीनता की बात करता है तो हम बार बार ये बात आती है कि इस पे कार्रवाई करें, मेरे पे भी प्रेशर आता है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। और बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। तो अनुशासन मस्ट है, ये मेरे पे भी लागू होता है और पार्टी के हर कार्यकर्ता पे लागू होता है। तो कृपया करके इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी जि, जिस जिस चिंता में है, इससे बड़ी चिंता और कुछ नहीं हो सकती है। अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाए, अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने लायक नहीं रहेगी। मेरा आग्रह है, आप सबसे प्रार्थना है कि इसका हम सबको, मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से, बीजेपी ने एक मूवमेंट चलाया है,
छोटे स्तर पर, जिला स्तर पर या विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराना। उसमें वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति को पद की लालसा है, वो चिन्हित करते हैं किस व्यक्ति का क्रेशर चल रहा है, किस नेता की बसें चल रही है, किस नेता के अवैध धंधे, किस पे पुलिस और प्रशासन का प्रेशर बन सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बीजेपी ज्वाइन करा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम सबकी जिम्मेवारी है जिला स्तर पर कि इस तरह की गतिविधियों में अपने कार्यकर्ताओं को बचाए, इससे वातावरण खराब होता है। और फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता उसको सम्मान देने की आवश्यकता है, और ऐसे अवैध धंधे करने वाले नेता अगर बीजेपी में जा भी रहे हैं तो उसकी, मैं मानता हूं हम सब सहमति से, कि इसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कभी वोट नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे से प्रतिष्ठा ली, हमसे पद लिया, हमारी टिकट लेके चुनाव लड़े, नाम कमाया, इस लायक बने कि उनकी लोग बात करें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो उनका अखबार में आए। ऐसे लोग, अवसरवादी लोगों को अगर इस तरह की भावना है भी सही, तो इसकी चिंता का विषय मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बात हुई, पार्टी जो कार्यक्रम बनाती है, वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी का मोदी गारंटी, इसको लेकर हम एक विस्तृत, आप लोगों को समय समय पे हमारा जॉब है, काम है कि हम बीजेपी के कुशासन को, उसने जो बोला उसको इम्प्लीमेंट कराएं, नहीं तो इसका एजिटेशन करें। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों को जो 3100 रुपए धान और 2700 रुपए गेहूं, इसको लेकर पार्टी एग्रेसिव तरीके से बीजेपी के खिलाफत करेगी। हम सब बड़े नेता से लेके छोटे नेता इस बीच में चुनाव के पहले भी हम सब रोड पे रहेंगे। ये पीरियड लोकसभा चुनाव की तैयारी का भी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा वचन दिया 2700 रुपए गेहूं के दाम का, उसको निभाने का भी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इसको बहुत गंभीरता से और एग्रेसिव तरीके से लेना है। बीजेपी का इससे वातावरण बिगड़ेगा जरूर। उसके पास पैसे, जो फंड की, बजट की प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब वो देना नहीं चाहते। और 3000 रुपए लाडली बहनों का, अगर भारतीय जनता पार्टी 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्ज में है, देती है, तो बजट इस बात के लिए उनको अप्रूव नहीं करता। जितनी योजना है, वो चाहे बहनों की योजना हो, चाहे पंचायतों के पैसे हो, चाहे नगर निगम की आर्थिक की जो राज्य शासन सहायता देती है और उसका हक बनता है नगर निगम और नगर पालिकाओं का, उनकी बातें हो, चाहे वृद्धों की पेंशन की बात हो, चाहे जितनी छात्रवृत्ति होती है उनकी बात हो, सरकार ने सब योजनाएं बंद कर दी है। तो नेचुरल है, क्यों बंद कर दी या रोक दी है, पैसा रोक दिया, इसका मतलब है कि फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, हम 3000 रुपए के एजेंडे को एग्रेसिव तरीके से लेंगे, इसमें सबका सहयोग की अपेक्षा है। जो कमलेश्वर पटेल साहब ने बात कही, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला इकाइयां अगर ढंग ठीक तरीके से आप लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, नेचुरल है, स्वाभाविक है, हमें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं 2 महीने हुए मुझे अध्यक्ष बने, एक व्यक्ति की न मैंने नियुक्ति की और न एक व्यक्ति को हटाया है। इसलिए नहीं हटाया कि पार्टी पूरी हमारी है, हम गुटी आधार पर पार्टी में चलाते हैं, न चलाना। हम नेचुरल निर्णय लेने पड़ेंगे, वो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो। इसमें रिकमेंडेशन हो सकती है, अच्छे व्यक्ति की कोई सिफारिश करे वो भी मान सकते हैं, पर निष्क्रिय व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा नेता, अगर कोई आप ये सोचो कि वो उसकी सिफारिश करे और रह जाए पद पे, यानी वो हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, बहुत सकारात्मक हमारी मीटिंग रही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा मैं आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, 2 तारीख को जो जो मेरी बात सुन रहे हैं सबको एक साथ मुरैना आना है। फिर जिसका जिला राजगढ़ के पास पड़ता है, जिसका जिला शिवपुर के पास पड़ता है, जिसका जिला ग्वालियर के पास पड़ता है, जिसका शाजापुर के पास पड़ता है, जिसका जिला उज्जैन के पास पड़ता है, जिसका रतलाम के पास पड़ता है, जिस जिस जिले की फ्रीक्वेंसी जहां करीब में है, सब कार्यकर्ताओं को आना है, सब नेताओं को आना है, सब पदाधिकारियों को आना है, और ज्यादा से ज्यादा साथियों को लाना भी है। मैं ये सब भी आपसे आग्रह कर रहा हूं। फिर से अंतों में जल्दी से नई इकाइयां बनेगी, जल्दी नया संगठन बनेगा। आप भरोसा रखें, पार्टी जरूर हारी है, निराश है, पर हताश नहीं है। हम जीवन नहीं हारे हैं, 4 बार हम हारे हैं, तो बदलाव भी जरूरी है, इसके लिए सब तैयार रहें। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं।
धन्यवाद देता हूं। जैसा मैंने अभी कल कहा था, हम एक वचन निभाओ राम यात्रा आने वाले समय में पूरे प्रदेश में निकालेंगे। वचन निभाओ राम यात्रा, इसका समय निर्धारित होगा। इसको भी क्योंकि भारतीय प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। बीजेपी एक भी वचन नहीं निभाती है, प्रोपोगेंडा करती है, झूठ बोलती है और एक माया जाल रचती, जैसा विवेक तनखा जी ने कहा। तो उसको लेकर एक बहुत विस्तृत प्रोग्राम बन रहा है। मैं उसको भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। फिर से एक बार सबका स्वागत। हमारी मीटिंग चलनी थी 11:30 तक, वो हो गए लगभग 12 के आसपास। मैं फिर से एक बार सबका स्वागत करता हूँ। सारे वरिष्ठ जन जो यहाँ जुड़े उनसे भी अनुरोध करता हूँ, आप सबने ये चूंकि हमने कंट्रोल रूम नया बनाया है और बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से अभी ये पिछले 1-1.5 महीने में हमारे सारे महेंद्र सिंह जी इसके इंचार्ज हैं, सबने मिलकर इसकी एक अच्छी रचना रची है। धीरे धीरे और इसमें अच्छे इक्विपमेंट लिए हैं, जो हम चाहें तो पूरे प्रदेश में 50,000 आदमी से भी एक साथ बात कार्यकर्ताओं से करना चाहें तो कर सकते हैं। हम सारे मंडल अध्यक्षों की मीटिंग, सारे वार्ड अध्यक्षों की, सारे सेक्टरों की, फिर लोकसभा वार मीटिंग है, विधानसभा वार मीटिंग है, सब इस पे अलग, महिला कांग्रेस की अलग अलग विंग की मीटिंग है, सब आज इसकी आदत में लाएंगे। आने जाने से बचेंगे, आपका हर जगह हर रोज सुबह इसकी मीटिंग होगी। इस तरीके से इसका एक नया हमने नवीनीकरण किया है। इसकी भी हम सब आईटी की आदत डालें। और अभी सोशल मीडिया को लेके हमारे प्रभारी महोदय ने कहा था, मीडिया मीडिया चली गई है रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से सरकार के साथ। हम कितना भी क्रिटिसिज्म करें, अब मीडिया सरकार का साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी ग्राहक है। जो मीडिया हाउस है वो ग्राहक है। तो हमारी सबकी अपने आप अपनी मीडिया बनानी है। सब ट्विटर पे आओ, सब सोशल मीडिया के हमारे फेसबुक से जितने भी, इंस्टाग्राम पे, या आईटी से जुड़े हुए मीडिया के अपने अपने विचार को, अपने व्यवहार को फैलाने के लिए सब सजग हों और सब इसके तैयार रहें। इसके लिए अपने आप को तैयार करें। फिर से एक बार सबको धन्यवाद, आभार। और ऐसी मीटिंगें हम फिर से करते रहेंगे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।